बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। इस वक्त पाकिस्तान के अगर चीदा चीदा मसाइल के ऊपर बात की जाए तो जो सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में आजकल चल रहा है वो है बेवफा शौहर का। कोई ख़ातून हराम है जो पूरे मुल्क में आपको मिल जाए जो अपने शौहर से मुतमईन है। मुझे तो नहीं मिली भैया आज तक। मिनटों का पे आते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत होती है, जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, डिस्कशंस होती हैं। हर शख्स को, हर ख़ातून को, हर बेटी को अपने शौहर से शिकायतें। ये बड़ा बेवफ़ा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। बच्चे में पालूँ, घर में देखूँ, घुमाने में लेके जाऊँ, शॉपिंग में करूँ, हर वक्त काम 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 कर रहे होते हैं। घर पे आते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं, पढ़ के करवट बदल के सो जाते हैं, मेरी तरफ आंख भर के भी नहीं देखते। हर वक्त थके रहते हैं। कभी उनकी तबीयत ख़राब होती है, कभी उनकी मीटिंग होती है, कभी उनकी कॉल होती है, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत ज़्यादा फ़ासला बढ़ गया है सर जी, मेरे शौहर और मेरे दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ासला बढ़ गया है जनाब, बच्चों में और उनके बाप के अंदर। आपसे कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शौहर 100% राइट हैं और आप 100% रॉन्ग हैं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिल से सोचने समझने की बात किया करें। हुआ कि पिछले दिनों एक वीडियो नज़र आई यूएई की कि एक बंदा पुल पर गया और नीचे से छलांग मार ली और वो मर गया। ट्रक के सामने आया, बेचारा मर गया, पुल से ऊपर से नीचे कूदा और ख़त्म हो गया। तो वो नोट छोड़ कर गया था, वो नोट पुलिस तक पहुंचा, दोस्त के पास पहुंचा, वहाँ से मुझ तक पहुंचा। तो उसमें से लिखा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि बेगम के नाम लिखा था, उसने लिखा था कि बेगम का जो भी नाम था, क्या बताऊँ, अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिशात के ऊपर और आपकी डिज़ायर्स के ऊपर और जो आप चाह रही थी मुझसे उस पर पूरा नहीं उतर सका। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं बच्चों की तवक्कात के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। और मैंने बड़ी कोशिश की और बहुत ट्राई की। खैर वो साहब चले गए, वो साहब चले गए। उनके अकाउंट में तकरीबन 1.5 लाख दरहम मौजूद है और क्रेडिट कार्ड वगैरह वो जो चाबियाँ शाबियाँ सब दे कर गए, सब कुछ मिला के, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मिला के 3-4 मिलियन दरहम की उनकी प्रॉपर्टी है। उसके बावजूद बंदा ख़ुदकुशी करके मर गया कि वो तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा। जो फ़ासला कहती है ना, शौहर में और आपके बीच में आ गया है, जो फ़ासला शौहर में और बच्चों के बीच में आ गया है, इस फासले को भाई भूख कहते हैं, इस फासले को मेहनत कहते हैं। हमारा जानवरों का माशरा है। शौहर सुबह घर से निकले और ज़िंदा सलामत वापस आ जाए ना, तो शुक्रिया अदा क्या करें अल्लाह का, ये सही आ गया। कभी आपने देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ, बस से उतारा, शनाख्ती कार्ड है और गोली मार दी, 23 बंदे मार दिए, 23 बंदे मर गए, 24 बंदे मर गए, 25 बंदे मर गए। रोज़ की न्यूज़ होती है भैया। जितने बंदे पाकिस्तान में दिन में मर जाते हैं ना, यूरोप में पूरे साल में नहीं मरते। तबीयत मौत मरते होंगे, इस तरह नहीं होता कोई बंदा आके गोलियाँ मार दे और कोई ना कुछ करे। होता है तो रोता रहता है पूरा मुल्क महीने भर के अंदर कि 6 बंदों का इंतकाल हो गया, 3 बंदों का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान में एवरेज जो आजकल है तकरीबन 250 बंदा मर रहा है दिन का, गैर तबई मौत। ट्रक के नीचे आके मर गया, किसी ने गोली मार दी, मोबाइल स्नैच करते हुए किसी ने मार दिया और किसी ने और कुछ कर दिया। तो इस जानवरों के माशरे में वो काम कर रहा है, सुबह से शाम काम करता है। उसको बिजली के बिल भरने हैं, उसने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, उसने आपकी फरमाइशें पूरी करनी है। इन तमाम अज़ियतों को झेलने के बाद घर पे आके रोमांस की प्रैक्टिस भी करनी है, आपके साथ रोमांटिक भी होना है, आपको कैंडल लाइट डिनर के ऊपर भी लेके जाना है, आपकी सालगिरह भी याद रखनी है, आपकी अम्मी अब्बा की सालगिरह भी याद रखनी है, आपकी बहनों को भाइयों को शॉपिंग भी करवानी है। बंदा क्या करे? यकीन जानिए, शौहर अगर ला के आपके हाथ पे 50,000 रुपये रखता है ना, तो आप कोशिश करें कि 25 में, 30 में, 40 में गुजारा कर लें। आप उनको बोलें कि जी आपने ला के दिए थे 10,000 पिछले महीने के बचे में, अगर आपको ज़रूरत है मुझसे ले लीजिएगा। लाख रखता है तो 80,000 में गुजारा कर लें, 2 लाख रखता है तो लाख में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। एक वक्त खाना स्किप कर दीजिए, अंडे खा लें, सब्ज़ी खा लें, कुछ ना कुछ कर लें। उस गरीब की जान के ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए। इस बेवफा शौहर की जगह के ऊपर आपको बाहर निकल के काम करना पड़े ना, और एक दिन की रोल स्विच हो जाए ना, तो यकीन जानिए 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उसको बोलें वो घर पे बैठ जाए, और जो इतनी ज़िम्मेदारियाँ उसके पास है ना, उसे बोलें कि 3 महीने के लिए मैं निभाती हूँ। कितनी पढ़ी लिखी हो आप, कितनी 30 मार खान हो, ज़रा करके देखिए उसकी जगह के ऊपर। और दूसरी तरफ शौहरों से भी, बीवी बहुत सारे काम कर रही है, बच्चे पाल रही है, आपको सुकून दे रही है, आपको घर बना रही है। मियाँ बीवी होते ही एक दूसरे के लिए सुकून के लिए, उनका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव पर्पज़ है वो एक दूसरे को सुकून देना है। उधर से ही बेसुकूनी मिलेगी, जाके लड़ना है, उसकी शक्ल देख के आपको सुकून, आपका गारत हो जाए, तो फ़ायदा क्या ऐसी शादी का भैया? शादी की ही क्यों थी? अल्लाह हमें एक दूसरे के शर से बचाए। कोशिश करें, इन बेवफा शौहरों को समझने की कोशिश करें। ये पूरा सब कुछ आपके ऊपर त्याग के खुशी से मर जाते हैं। 3% एवरेज है दुनिया में मर्द की जो पैसे कमाने के ऊपर अपने ऊपर खर्च करता है।
97% वो लगाता है अपनी औलाद पे, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, घर वालों पे, रिश्तेदार पे। जितना कमाया ना, वो देख लीजिए उसकी शर्ट कितने की आई है, उसका बनियान कितने का आया है, उसकी पैंट कितने की आई है, उससे कितने रुपए का खाना खा लिया है। और कुछ खुदा का खौफ करें, मर के जान देनी है। ये सारे बेवफा शोहर यकीन करें, ये सारे अपने काम दिखाएंगे हम यही करते रहे थे, और आपके ख़िलाफ़ मुकदमा लेके खड़े हो जाएंगे हशर के दिन। आपकी तिजोरियाँ भरी हुई होंगी, ये लोग जान से जा चुके होंगे, फिर आप क्या करेंगी? मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।